हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज़ आरती। फ्रेंड्स, अभी जो है बस एक दिन बाद आपका जीपैट का एग्ज़ाम है। अगर आप ऑन द डे ऑफ जीपैट एग्ज़ाम ये एक वीडियो देख रहे हो तो या यू आर गोइंग टू हैव योर एग्ज़ाम, और जितना भी आपका प्रिपरेशन है, मे बी आप फ्रॉम लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर से जो प्रिपेयर कर रहे हो वो सारी चीज़ों को आप अभी रिफ्लेक्ट करने वाले हो अपने एग्ज़ाम में। तो जो सारी आपकी मेहनत है, जो सारा आपने इतना हार्डवर्क किया है, दैट विल बी कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन योर 3 आवर्स ऑफ एग्ज़ाम। तो 3 आवर्स में आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, किस हिसाब से आप एग्ज़ाम देते हो, कितना आप रिकॉल कर पाते हो, उस पर आपका स्कोर डिपेंड होगा। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव मेंशन्ड सम टिप्स। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन सिमिलर टॉपिक कि कौन सी ऐसे मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है, सो दैट कि आपका जो स्कोर कम होगा उसको आप अवॉइड कर सको। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो वंस। और ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ और बातें बताऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको खास ध्यान रखना है, ताकि आपका स्कोर कहीं से भी अफेक्ट ना हो किसी भी दूसरे चीज़ की वजह से। ओके, बाकी लास्ट टाइम की प्रिपरेशन की बात तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज हार्डली 1 डे रह गया है एग्ज़ाम में, तो एक प्रिपरेशन के बारे में बात मैं अभी नहीं कर सकती। बट हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपका स्कोर ख़राब हो सकता है या जब परफॉर्मेंस आपका ख़राब होगा उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। ओके, सो हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लो रहे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 11 PM, रात के 11 बज रहे हैं अभी, और मोस्ट ऑफ द लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे या सो रहे होंगे, तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड मैं भी सुबह से आज लैब में वर्क और सारा पढ़ाई वगैरह के चक्कर में मैं भी थोड़ा थक गई हूँ, बट अर्जेंट बेसिस पे वीडियो बनाना था, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। But before that, if you are new to my channel and if you haven't subscribed to Simple Pharma Basics, so please don't forget to subscribe to my channel and also turn on the notification so that आपको जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो है रिलेटेड टू जीपैट, नाइपर या करियर इन फार्मेसी फील्ड, आप उनको कभी मिस ना करो। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और अपना नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लो। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आई नो ये बहुत छोटी बात है, ये चीज़ तो आपको भी समझती है, बट क्या है ना कि हम इस चीज़ को एट द मोमेंट समझ नहीं पाते, इतना पैनिक कर जाते हैं। और सही भी है, क्योंकि इतने दिनों से हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हर चीज़ हम सफ़र कर रहे होते हैं, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, सारी चीज़ें हम सफ़र करके सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करके पढ़ रहे होते हैं। और इस टाइम हमको लगता है कि हमारी मेहनत रंग तो लाएगी ना, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होता है, क्या हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, क्या हमने जो एक रैंक सोचा है क्या उस रेंज में हमारा रैंक आ जाएगा। तो हम लोग जो है ना रिजल्ट के बारे में बहुत सोचने लग जाते हैं इस टाइम पे। आई नो कि बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के स्टेज से 2 साल पहले जा चुकी हूँ। जीपैट 2020 में मैंने अपीयर किया था और दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो ये सब अभी आप दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये चीज़ भी आती है कि ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जो पहले जीपैट दे चुके हैं, तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो क्या होगा टेस्ट में, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है कि क्या मैं इनसे बात कर लूँ, क्या मैं उनसे बात कर लूँ, क्या मैं सीनियर से बात कर लूँ। तो मल्टीपल लोगों से बात करके अननेसेसरी अपना जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप उन लोगों से बात कर सकते हो जो आपको थोड़ा काम डाउन करे, जैसे आपके मेंटोर है या जो भी सीनियर्स आपके क्लोज है या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कर सकते हो। बाकी अननेसेसरी जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनसे तो बात आपको बिल्कुल नहीं करना। ओके, क्योंकि क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे वो बताएंगे कि अरे यार मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा है, अरे यार मैंने वो टॉपिक पढ़ा है, तुमने वो पढ़ा, तुमने क्या वो पढ़ा। तो उस टाइम हमारा क्या हो जाता है, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि हम अननेसेसरी इतना पैनिक हो जाते हैं कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो देखो, ध्यान दो, हमको 125 क्वेश्चंस मार्क नहीं करने। ओके, हमको कितना करना है, व्हाट इज़ द सेफ रेंज, उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड।
तो ये हमारा टारगेट है कि हमको 125 क्वेश्चन तो फॉर श्योर आप लोग मार्क नहीं करने वाले, राइट। तो इस बारे में पैनिक करना छोड़ दो कि क्या नहीं पढ़ा है। ओके, तो यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने जो पढ़ा है उसी को अभी 100% मानो। आपकी, मुझे पता है कि जीपैट की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली, बिकॉज जितना आप ज़्यादा सब्जेक्ट में या टॉपिक में लाइक एंटर करोगे, नए नए रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, ऐसा वैसा, तो बहुत सी चीज़ें निकलते जाती है। उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स है या आपके क्लासमेट्स है, नई नई चीज़ें, न्यू ड्रग्स, न्यू डेरिवेटिव्स, उनके कोई न्यू साइड इफ़ेक्ट्स, कोई नया ड्रग का कुछ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, ये वो बहुत कुछ लेके आ जाता है, लेके आ जाते हैं चीज़ें। ओके, तो इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना। आपको ये नहीं सोचना कि आपके जो फ्रेंड है या जो भी आपके क्लासमेट है, कॉम्पिटिटर्स है, उनकी कितनी पढ़ाई हुई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। ओके, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर 100% पढ़ाई हुई है, मतलब 100% तो होती नहीं है किसी की, बट ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट पढ़ाई हुई है तो पेपर अच्छा ही जाएगा। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, अच्छी बात है अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो, लेकिन पेपर अच्छा जाने के लिए, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो जीपैट की, वो अच्छा जाने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका माइंडसेट। वो जो 3 आवर्स से होंगे वही आपका स्कोर डिसाइड करेंगे। तो आपको अननेसेसरीली पैनिक नहीं होना है, ये तो बिल्कुल नहीं समझना है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है। अभी आपकी प्रिपरेशन चाहे जितनी भी हुई हो सकता है कि आपका आधा कोलॉजी बाकी हो, ये तो मैं एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रही हूँ कि आधा कोलॉजी बाकी है या कुछ सुटिक्स का बाकी है, कुछ मेजर सब्जेक्ट बाकी है, कुछ माइनर बाकी है, हो सकता है कि बहुत बाकी होगा। मेरा भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन मैंने एक ही चीज़ अपने दिमाग में सोची थी कि आरती, यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द 125 क्वेश्चंस, राइट। सो वी हैव द लाइक ऑप्शन देयर कि हमने जो नहीं पढ़ा उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको छोड़ दें, बिकॉज 125 में से ऐसे क्वेश्चंस बहुत होंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, कवर किया है, जिनके बारे में हमको आइडिया है, राइट। तो अननेसेसरी पैनिक मत होना, किसी और की प्रिपरेशन देख के, किसी और को खुद से कंपेयर करके पैनिक मत होना। तो जो आपका माइंड का स्टेटस है उसको आपको इसी तरह से मेंटेन करना है। यही समझना है कि जो आपने पढ़ा है दैट इज़ 100%, आपने जो अभी स्टडी की है, जितना भी कवर किया है, दैट इज़ इनफ। ओके, यही माइंडसेट से चलना है कि मेरी पूरी पढ़ाई हो गई है, बस मुझे अपने आप को काम रखना है ताकि मैंने जितना भी पढ़ा है उसको मैं अपने दिमाग से निकाल पाऊँ, ठीक है। वरना अगर स्ट्रेस्ड रहोगे तो जो पढ़ा है उस पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। और जीपैट के क्वेश्चंस पेपर अगर लाइक आपने लास्ट ईयर के देखे होंगे तो एक चीज़ तो आपको ध्यान में आई होगी कि जो क्वेश्चंस है वो मर्ज करके पूछे जाते हैं, मतलब कि 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ में बाइंड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को लिंकअप कर पाओ। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन के डीप में घुस पाओगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे से क्वेश्चन को समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन इजी लगते हैं ना, उसी में हम लोग निगेटिव लाते हैं। ये बहुत बार होता है क्योंकि हम लोग उस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमको लगता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, और जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में हम लोग उसको रॉन्ग करके आते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, और फिर हम ये कहते हैं कि अरे यार सिली मिस्टेक हो गई, और सिली मिस्टेक से क्या हुआ, +4 तो मिला नहीं, -1 आपको मिल गया। तो इसलिए केयरफुली आपको क्वेश्चन को देखना है और अटेम्प्ट करना है कि उसमें पूछा क्या गया है, अच्छे से समझो फिर ही उसको अटेम्प्ट करो, राइट। तो उसके बाद में थर्ड चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, कि अभी तो ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ न्यू चीज़ पढ़ो, क्योंकि कोई नई चीज़ पढ़ोगे फिर उसको लेके बैठे रहोगे बहुत देर तक के, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इसलिए नई चीज़ कुछ मत पढ़ो, ओके। तो जो भी आपको लाइक पुराना पढ़ा हुआ है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाई होंगी, क्लासिफिकेशन एंड एनीथिंग, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स होगी, उसी को रिवाइज करो। जो भी आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए हैं, उसी को रिवाइज करो। फालतू का ज़्यादा न्यू चीज़ अभी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि आप अगर न्यू चीज़ पढ़ के उसको याद रख सको कि बस पढ़ लिया, याद रखना है इस चीज़ को, बस हो गया, तो ठीक है। बट एज सच कोई न्यू चीज़, ऐसे कोई न्यू कंसेप्ट मत पढ़ो, ओके। उसके बाद में एक और चीज़ ये है कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि
आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट सीरीज़ में आपका एक रेंज है कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, लाइक 70 to 80 क्वेश्चन आप अपने टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व करते हो, तो एग्ज़ाम के दिन आप ऐसा मत करो कि सीधा 100 क्वेश्चन पे चले गए, ठीक है। अभी जो टेस्ट सीरीज़ में आपको जो एक हैबिट हो जाती है कि इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से इतना राइट आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। अगर आप लाइक हाई क्वेश्चन अटेम्प्ट तब करो जब आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये मेरे आंसर राइट है और मैं इनको अटेम्प्ट कर पाता हूँ। लाइक अगर क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब से आता है, उसमें से आता है जो आपने पढ़ा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, तो उस केस में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सी बिकॉज ना हमारा प्राइमरी फोकस क्या है कि हमको क्वालिफाई होना है, सेकंड फोकस हमारा होगा कि हमको रैंक चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वालिफाई होते हो और अगर आपका रैंक नहीं भी आता है तो भी आप जो दूसरे एग्जाम्स है लाइक नाइपर जेईई ये सारी एग्जाम्स आप दे पाते हो, ठीक है। बट अगर आप रैंक के चक्कर में निगेटिव मार्किंग ज़्यादा लाते हो और उसके बाद में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो और फिर आप अपना नाइपर का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो इसलिए मेन फोकस आपका रहो कि आप अपने आप को एक सिक्योर्ड रेंज में लेके आओ कि आपको पता होगा कि अब मैंने इतने सॉल्व किए हैं, इसमें से इतने तो मेरे शॉर्ट राइट है, मतलब मैं एक सेफ रेंज में हूँ। और इस सेफ रेंज में जो है आप थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हो तो कोई ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेफ रेंज में लेकर ही आपको रिस्क लेना है, फालतू की रिस्क आपको नहीं लेना है। ब्लाइंड जो गेस है, जो तुक्का हम कहते हैं जिसको, वो आपको ब्लाइंडली बिल्कुल भी नहीं मारना है। फालतू में आप अपने आप को जो क्वालिफाइंग से नॉन क्वालिफाइंग की कैटेगरी में ले आओगे, फालतू के तुक्के नहीं मारना। बस अपने आप को सेफ रेंज में रखो और अगर अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो फिर उसको अटेम्प्ट करके आप ज़्यादा रैंक का सोच सकते हो, ओके। उसके बाद में जो एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि चलो ठीक है अभी तो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, टाइम मैनेजमेंट, ओके। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लाइक 3 आवर्स का एग्ज़ाम है तो ट्राई करो कि 2 आवर्स या 2.5 घंटे में ट्राई करो कि एग्ज़ाम हो जाए। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपके पास में आपके एग्ज़ाम पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, या बहुत से क्वेश्चन है कि हम सोचते हैं कि इसका आंसर बाद में देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए टाइम आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो, तो फिर उसके बाद में आपका इधर वो कंसिडर होता है नहीं होता है, तो फिर आपको फिर बाद में लाइक बहुत बार हम एग्ज़ाम के गड़बड़ में ये भूल जाते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे। अब वो क्वेश्चन कंसिडर होते हैं नहीं होते हैं तो उसका भी एक लाइक उससे भी आपके स्कोर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको फुल अलर्ट रहना है कि आप जो भी मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो आइदर उसको कंफर्म कर दो या आइदर उसको विड्रॉ कर दो, ठीक है। तो आपको उस टाइम बहुत अलर्ट रहना है कि कितने आपके मार्क फॉर रिव्यू थे, कितने ज़्यादा आप बाकी लाइक अटेम्प्ट कर चुके शॉर्ट और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आपने लीव किया है। तो इस टाइप का जो एनालिसिस आपका लास्ट के आवर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आखिरी का जो है एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको स्पेयर करने हैं, एटलीस्ट उतने टाइम आपको बचाना है ताकि आप अपना पूरा जो पेपर है उसको एक बार फिर से रीचेक कर पाओ। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। अगर आपको मेरी जो टिप्स है उसमें अगर आपको अभी तक अपना आंसर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएंगी, फेसबुक की भी लिंक है, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगी, आपको आंसर करूँगी, बिकॉज अभी आपका एग्ज़ाम है तो यू पीपल आर प्रायोरिटी फॉर मी। तो या दैट वाज माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स जो कि अभी जीपैट देने वाले हैं। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि हम लोग जल्दी मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि आपका पेपर कैसा गया। तो या ऑल द बेस्ट टिल देन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।